हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 8th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। टॉपिक है 5th सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। ओके, चलो फिर देखते हैं लेसन में क्या दिया है हमें। लेट्स सी स्टूडेंट्स, along with the spread of English education, there was spread of new thoughts, new ideas, new philosophy. Indians were also introduced to Western thoughts and culture. तो जैसे जैसे इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में फैलता गया, तो वैसे से नए थॉट्स, नए आइडियाज़, नई फिलोसफी तो इंडियंस को इंट्रोड्यूस हुई, और अल्सो वेस्टर्न कल्चर और थॉट्स जो थे वो भी पता चले। ड्यू टू इट देयर वर चेंजेस इन सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो इसीलिए जो नए मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस थे उन्हें इंडिया का सोशल चेंजेस, रिलीजियस चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस और कल्चरल चेंजेस जो है वो दिखाई दी। So, modern educated Indians became aware that the backwardness of India was due to superstitions, casteism, old customs, class systems and lack of critical outlook. तो जो एजुकेटेड इंडियंस थे तभी उन्हें इंडिया के बैकवर्डनेस का मेन रीज़न समझ में आया। क्या था रीज़न? इंडिया में प्रॉब्लम्स थी जैसे कि सुपरस्टिशंस, कैस्टिज्म्स का प्रॉब्लम था, ओल्ड कस्टम्स थी, क्लास सिस्टम्स एंड क्रिटिकल आउटलुक था। It was necessary to eradicate the flaws and undesirable tendency for the progress of the country. अगर कंट्री का प्रोग्रेस चाहिए तो हमें वो सब फ्लॉस एंड अनडिजायरेबल टेंडेंसी है वो उन्हें निकालना पड़ेगा। And to create a new society based on the principle of humanity, equality and fraternity. और एक नया सोसाइटी बनाना पड़ेगा इंडिया में नए प्रिंसिपल के बेस पे, जो प्रिंसिपल्स में इन्वॉल्व हो, जैसे कि ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी. The educated thinkers started social awareness through writing to solve the various problems in the society. तो इसीलिए एजुकेटेड थिंकर्स जो थे वो टाइम में उन्होंने सोशल अवेयरनेस करना चालू किया। उन्होंने राइटिंग्स की, अलग अलग सोसाइटी के प्रॉब्लम्स राइट करके लोगों को दिखाए। द इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग इन द कंटेम्पररी सोसाइटी इज कॉल्ड इंडियन रेनेसेंस। जो ये इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग हो गया कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में, जो इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग करने की कोशिश हो गई, इसे ही इंडियन रेनेसेंस हम बोलेंगे। एरा ऑफ रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स, ब्रह्मो समाज कहा है। इन 1828 राजा राम मोहन रॉय एस्टैब्लिश द ब्रह्मो समाज इन बंगाल। इन्होंने बंगाल में ब्रह्मो समाज एस्टैब्लिश किया। ही हैड स्टडीड मेनी लैंग्वेजेस एंड रिलीजन्स। उन्होंने बहुत सारे लैंग्वेजेस का स्टडी किया, रिलीजन्स का स्टडी किया। थ्रू इट इज आइडियोलॉजी ऑफ अद्वैत फिलोसॉफी वॉज डेवलप। और उनकी आइडियोलॉजी हमें दिखाई देती है कि उन्होंने अद्वैत फिलोसॉफी डेवलप की। monotheism, caste and class equality, protest against rituals and following the way of prayers were the principle of Brahmo Samaj. ये सब प्रिंसिपल्स ये होंगे, कास्ट एंड क्लास इक्वलिटी होना चाहिए, रिचुअल्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना है, और जो फॉलोइंग्स है और प्रेयर्स, ऐसे सब प्रिंसिपल्स ब्रह्मो समाज ने एक्सेप्ट किए थे। ही अपोज सती प्रैक्टिस, चाइल्ड मैरिज, पुरहाद सिस्टम्स। उन्होंने ये सब सिस्टम जो थी उनको उनके अगेंस्ट भी गए, अपोज किया उन्होंने। सती प्रैक्टिस थी, चाइल्ड मैरिज था, उनको अपोज किया। ही प्रोमोटेड विडो रीमैरिज एंड फीमेल एजुकेशन। उन्होंने विडो रीमैरिज प्रमोट किया, फीमेल एजुकेशन करने के लिए प्रयास किया। ही फाउंडेड हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता। उन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज फाउंड किया, बनाया। ही क्रिएटेड पब्लिक अवेयरनेस थ्रू न्यूज़पेपर सामवत कौमुदी। तो उन्होंने पब्लिक अवेयरनेस करने की कोशिश की न्यूज़पेपर से, जो नाम था न्यूज़पेपर का सामवत कौमुदी। अभी प्रार्थना समाज, दादोबा पांडुरंग तरखड़कर एस्टैब्लिश परमहंस सभा इन मुंबई इन 1848. Later, Paramhansa Sabha was dissolved and some of its members founded the प्रार्थना समाज. बाद में परमहंस सभा जो है डिसॉल्व हो गई, बंद हो गई, बट उनमें से कुछ मेंबर्स थे, उन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की। दादोबास ब्रदर डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग was the first president of प्रार्थना समाज। वो पहले प्रेसिडेंट थे ये प्रार्थना समाज के। The prestige of the institution increased due to the enrollment of young graduates from मुंबई यूनिवर्सिटी से यंग ग्रेजुएट्स इसमें इन्वॉल्व होने लगे, इसीलिए इसकी प्रेस्टीज जो है बहुत बढ़ गई।
जस्टिस रानडे, डॉक्टर आर.जी. भंडारकर कैरीड फॉरवर्ड द वर्क ऑफ प्रार्थना समाज। तो इन्होंने ये काम आगे चालू रखने की कोशिश की। द अपोजिशन टू आइडल वर्शिप, मोनोथेसियम, अपोजिशन टू रिचुअल्स वर द प्रिंसिपल ऑफ प्रार्थना समाज। उन्होंने अपना प्रिंसिपल्स क्या रखा था प्रार्थना समाज का? आइडल वर्शिप को अपोज करो, मोनोथेसियम्स करो को, रिचुअल्स को अपोज करो। ये दे स्ट्रेस ऑन डिवोशंस एंड प्रेयर्स for reforming the society. Prarthana Samaj started orphanage, women's education institute, night school for workers and society for Dalits. उन्होंने क्या काम किया? देखिए प्रार्थना समाज ने क्या काम किया? ऑर्फनेज स्टार्ट किए, वुमेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट चालू की, नाइट स्कूल चालू किए वर्कर्स के लिए एंड सोसाइटी के लिए, दलित्स के लिए। महर्षि विठल रामजी शिंदे, अ मेंबर ऑफ प्रार्थना समाज, एस्टेब्लिश डिप्रेस क्लास मिशन। जो मेंबर थे प्रार्थना समाज के, महर्षि विठल रामजी शिंदे, इन्होंने डिप्रेस क्लास मिशन चालू किया। थ्रू द मिशंस एंड अटेम्प्ट वाज मेड टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम्स, और ये मिशन से उन्होंने सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की। आगे है सत्यशोधक समाज। महात्मा ज्योतिराव फुले started the सत्यशोधक समाज in 1873. सत्यशोधक समाज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी ऑन बेसिस ऑफ इक्वालिटी। तो सत्यशोधक समाज जो था कौन से प्रिंसिपल पे काम करता था? सोसाइटी जो फॉर्म हुई है इक्वालिटी बेसिस पे, उसे। द प्रोटेस्टेड अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया। द एडवोकेटेड एजुकेटिंग अमंग द डिप्रेस क्लासेस एंड वुमेन्स, उन्होंने एडवोकेट किया एजुकेशन के लिए। डिप्रेस क्लासेस जो एजुकेशन से दूर है उनको एजुकेशन मिलने के लिए, वुमेन्स के लिए एजुकेशन मिलना चाहिए, इन पे उन्होंने फोकस किया। महात्मा फुले रिफॉर्म द सोसाइटी थ्रू द मीडियम ऑफ बुक्स लाइक ब्राह्मणांचे कासब, ब्राह्मणांचे कसब, गुलामगिरी, ये बुक्स उन्होंने लिखे और ये बुक्स उन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश की। और बुक है शेतकऱ्याचा आसूड एंड सार्वजनिक सत्यधर्म, ये बुक्स उन्होंने लिखे। ही severely criticized the tradition and custom that made discrimination between man and woman। उन्होंने हर एक ट्रेडिशन, हर एक कस्टम को क्रिटिसाइज किया जो मैन एंड वुमन को अलग अलग करती हो। आर्य समाज, आर्य समाज was founded by स्वामी दयानंद सरस्वती in 1875। स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की। He wrote the book सत्यार्थ प्रकाश, उन्होंने बुक कौन सा लिखा? सत्यार्थ प्रकाश। एज अ कमेंट्री ऑन वेदास, एंशियंट वैदिक रिलीजन इज ट्रू रिलीजन विच हैज नो प्लेस फॉर कास्टिज्म। उनका मानना था एंशियंट वैदिक रिलीजन यही ट्रू रिलीजन है जिसमें कास्टिज्म नहीं है, कास्टिज्म के लिए कोई प्लेस नहीं है। ही asserted that there should be a gender equality। उनका मानना था कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। गो बैक टू वेदास वॉज द स्लोगन ऑफ आर्य समाज, इसलिए आर्य समाज का स्लोगन क्या था? गो बैक टू वेदास। द ब्रांचेस ऑफ आर्य समाज वर ओपन ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में आर्य समाज के ब्रांचेस ओपन किए गए। मेनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वर एस्टेब्लिश थ्रू द मीडियम ऑफ आर्य समाज, बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाए गए आर्य समाज के मीडियम से। रामकृष्ण मिशन, Ramakrishna Mission was established by Swami Vivekananda, a close disciple of Ramakrishna Parahams। Ramakrishna Parahams के close disciple थे स्वामी विवेकानंद, और उन्होंने रामकृष्ण मिशन चालू किया in 1897। Ramakrishna Mission work for service to the society। The mission work for providing help to the famine stricken people। So mission जो था उन्होंने बहुत सारा वर्क किया था, जैसे कि हेल्प करना लोगों को जो फेमाइन से लड़े हुए, जो फेमाइन अफेक्टेड पीपल्स हैं, पेशेंट्स है, मेडिकल हेल्प चाहिए पुअर्स को, उन्होंने देने की कोशिश की। फीमेल एजुकेशन के लिए ट्राई किया, स्पिरिचुअल ग्रोथ उन्होंने बढ़ाई। स्वामी विवेकानंद वॉज एन एक्सलेंट ओरेटर, वो एक अच्छे ओरेटर थे। He attended the Parliament of Religious at Chicago in 1893 as a representative of Hinduism। So हिंदुइज्म के रिप्रेजेंटेटिव बन के उन्होंने शिकागो में पार्लियामेंट of religious अटेंड किया था। Arise, awake and stop not till the goal is achieved was a message given by him to the Indian youth। So ये उनका मैसेज था, Arise, awake and stop not till the goal is achieved। Social reforms among the Sikhs।
The Singh Sabha was established at Amritsar to achieve reforms in Sikh religions. These institutes work for spread of education among the Sikh community and bring in modernization among them. तो सिख सभा एस्टेब्लिश की गई अमृतसर, क्यों? जो रिफॉर्म्स हुए सिख रिलीजन में वो अचीव करने के लिए. दिस इंस्टीट्यूट वर्क फॉर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमंग द सिख कम्युनिटी. और ये इंस्टीट्यूट ने काम किया एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए सिख कम्युनिटी में और मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए. लेटर द अकाली मूवमेंट कंटिन्यू द ट्रेडिशन ऑफ रिफॉर्मेशन. बाद में अकाली मूवमेंट ने उनका वर्क आगे बढ़ाया. इमांसिपेशन ऑफ वुमेन. During the expansion of British rule in India, the position of women was very miserable. तो जब ब्रिटिशों का एक्सपांशन हुआ इंडिया में, ब्रिटिशों के रूल का एक्सपांशन हुआ इंडिया में, द वुमेन्स का पोजीशंस जो था बहुत अच्छा नहीं था, बहुत बुरा था, मिजरेबल था. दे हैड नो राइट ऑफ एजुकेशन. उनको एजुकेशन की राइट नहीं थी, उन्हें इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था, चाइल्ड मैरिज होती थी, डाउरी सिस्टम्स थी, सती चढ़ाया जाता था, केशवपान किया जाता था. अपोजिशन टू विडो रीमैरिज, सच कस्टम्स प्रिवेल इन द सोसाइटी. और विडो रीमैरिज का अपोजिशंस किया जाता था. The then governor Lord Bentinck took help of social reformer like Raja Ram Mohan Roy to pass the Sati Prohibition Act. तभी गवर्नर लॉर्ड बेंटिक्ट इन्होंने सोशल रिफॉर्मर्स जो थे राजा राम मोहन रॉय, उनकी मदद से सती प्रोहिबिशन एक्ट लाया. गोपाल हरि देशमुख, popularly known as लोकहितवादी, advocated gender equality, तो इज राइटिंग इन शतपत्रे. तो उन्होंने शतपत्रे लिखी थी और उसमें उन्होंने एडवोकेट किया जेंडर इक्वालिटी को. उन्हें लोकहितवादी भी कहा जाता है, गोपाल हरि देशमुख इनको. इन 1848 महात्मा फुले स्टार्टेड द फर्स्ट स्कूल ऑफ गर्ल्स एट भिडेवाड़ा इन पुणे. तो 1848 में महात्मा फुले इन्होंने गर्ल्स के लिए पहला स्कूल बनाया जो पुणे में भिडेवाड़े यहाँ पे था. His wife Savitribai Phule supported him. Savitribai Phule had to face great criticisms. तो उस वक्त उन्होंने अपने वाइफ की मदद से ये काम चालू किया. तब सावित्रीबाई फुले इनको बहुत क्रिटिसिजम्स फेस करना पड़ा सोसाइटी से, बट उन्होंने अपना काम रोका नहीं एजुकेशन का, उन्होंने अपना काम कंटिन्यू रखा. महात्मा फुले एस्टेब्लिश्ड द बाल हत्या प्रतिबंधक गृह इन हिज ओन हाउस. उन्होंने अपने ही घर में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह स्थापन किया. He conducted a strike of barbers against the custom of shaving the heads of the widows. उन्होंने स्ट्राइक कंडक्ट की बार्बर्स के अगेंस्ट, जो कस्टम थी विडोज के हेड शेव करने की. फॉर गेनिंग परमिशन टू विडो रीमैरिज, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विष्णु शास्त्री पंडित एंड वीरेशलिंगम टुक अप स्पेशल एफर्ट्स. तो विडो रीमैरिज की परमिशन लाने के लिए ये सब पर्सन्स ने बहुत सारे एफर्ट्स किए. इन हिज न्यूज़पेपर सुधारक गोपाल गणेश आगरकर गेव हिज स्टॉन्च ओपिनियन अबाउट चाइल्ड मैरिज. तो गोपाल गणेश आगरकर इन्होंने सुधारक जो उनका न्यूज़पेपर था उसमें उन्होंने अपना जो ओपिनियन था वो बताया चाइल्ड मैरिज लॉ ऑफ कंसेंट से. महर्षि विठल रामजी शिंदे ऑर्गेनाइज अ कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ देवदासी. महर्षि विठल रामजी शिंदे इन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी, ऑर्गेनाइज की, जो देवदासी की प्रैक्टिस थी उसके अगेंस्ट. इन हर बुक स्त्री पुरुष तुलना, ताराबाई शिंदे और फियर्सली पुट अप फॉर व्यूज अबाउट वुमेन्स राइट्स. और ताराबाई शिंदे इन्होंने जो स्त्री पुरुष तुलना ये बुक लिखा था, उन्होंने फियर्सली अपने ओपिनियंस रखे वुमेन्स राइट के लिए. महर्षि धोंडो कर्वे स्टार्टेड द अनाथ बालिकाश्रम. महर्षि धोंडो कर्वे इन्होंने अनाथ बालिकाश्रम चालू किया. एंड ऑर्फनेज फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए ऑर्फनेज था वो. His intention was to give education to all women. उनका इंटेंशन क्या था कि सब वुमेन्स को एजुकेशन मिले और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने की हिम्मत मिले. Through his efforts, the first women university was set up in the 20th century. और उनके ये efforts की वजह से 20th century में फर्स्ट यूनिवर्सिटी सेटअप की वुमेन्स के लिए. पंडिता रमाबाई फाउंडेड the Sharda Sadan and took up the responsibility of taking care of disabled children. पंडिता रमाबाई इन्होंने शारदा सदन फाउंडेड किया और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई सब डिसेबल चिल्ड्रंस या फिर वुमेन्स थे उनकी टेक केयर करने की.
Ramabai Ranade, through the medium of Seva Sadan Institute, started the nursing course for women. उन्होंने ये सेवा सदन की ही मदद से, इंस्टीट्यूट की मदद से नर्सिंग कोर्स देना चालू किया वुमेन्स के लिए. She demanded the right to vote for women. उन्होंने डिमांड किया कि उनको वोट का राइट भी मिले. Through articles, Dr. Ambedkar spoke about the injustice towards women. Dr. Ambedkar इन्होंने अपने आर्टिकल से वुमेन्स के इनजस्टिस के खिलाफ बोलना चालू किया. महात्मा गांधी also advocated education of women. महात्मा गांधी जी इन्होंने भी एजुकेशन के लिए, वुमेन एजुकेशन के लिए एडवोकेट किया. वुमेन हैव गिवन वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द फ्रीडम ऑफ वुमेन. और वुमेन्स ने बहुत वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया फ्रीडम ऑफ वुमेन में. वुमेन्स रिफॉर्म मूवमेंट हेल्प इन closing down many unjust practices in the society. The voice for problems against the women broke out. Women started putting up their own thoughts through their writings. Women अपने problems खुद बताने लगी, अपने writings से अपने thoughts बताने लगी. The performance in every sectors of life flourished due to education. Education की वजह से उनका performance और भी अच्छा हो गया और बढ़ गया. Religious reforms among the Muslims. Abdul Latif started the social reform among the Muslim community. He established the Muhammadan Literary Society in Bengal. Sir Syed Ahmad Khan founded the Muhammadan Anglo-Oriental College. It later developed into the Aligarh Muslim University. He advocated Western science and technology. तो सर सैयद अहमद खान इन्होंने ये द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्थापन किया और बाद में वो डेवलप्ड हुआ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में. और उन्होंने एडवोकेट किया वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए. ही फर्मली बिलीव दैट मुस्लिम कुड मेक प्रोग्रेस ओनली बाय स्टडिंग मॉडर्न एजुकेशन एंड साइंस. उनका मानना था कि मुस्लिम्स का प्रोग्रेस तभी होगा जब वो मॉडर्न एजुकेशंस और साइंस स्टडी करे, तभी उनका प्रोग्रेस होगा, ऐसा उनका मानना था. Movement in Hindu society. In 1915, Hindu Mahasabha was established to give a respectable position to the Hindu community. So Hindu Mahasabha जो रखी गई थी 1915 में, वहाँ पे क्या बताएगा देखो, to give respectable position to the Hindu community. So establish किया गया ये. And Pandit Madan Mohan Malviya laid the foundation of Banaras Hindu University. So foundations जो था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, वो किनकी वजह से बना है? पंडित मदन मोहन मालविया. ओके. डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार in 1925 established राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ at नागपुर. डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार इन्होंने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागपुर में बनाया. Its aim was to set up disciplinary and virtuous organization of Hindu youth. V.D. Savarkar built the Patita Pawan temple at Ratnagiri, open to all castes of Hindu religions. Common dining programs were also arranged. Okay. In the history of modern India, the movement of Renaissance is very important on the principles of liberty, equality, and nationalisms. The Indian social reformers set up a nationwide political movement. So ये principles से basis पे Indian social reformers ने nationwide political movements ही खड़ी कर दी थी. The study of this movement will be dealt in the next chapter. तो ये सब movements हम अगले चैप्टर में स्टडी ज़रूर करेंगे. तो ये लेसन यहाँ पे एंड होता है. आपको लेसन पसंद आया है, समझ में आया तो ज़रूर वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए. ठीक है. और ऐसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.